पेतरुस की तरह हमें वह सब कुछ छोड़ना है जो हमारे लिए बाधा बनता है। प्यारे भाई और बहनों, हेनरी नुवेन अपनी पुस्तक द रिटर्न ऑफ द प्रोडिगल सन में रेम्ब्रांड की पेंटिंग के बारे में लिखा है, जिसमें बेटा अपने पिता के सामने घुटने टेकता है। नुवेन लिखते हैं, मैं हर बार खोया हुआ बेटा बन जाता हूँ जब मैं बिना शर्त प्यार ऐसी जगह ढूंढता हूँ जहाँ वह मिल ही नहीं सकता। आज के पाठ का सार यही है। खोए हुए बेटी की तरह हम भी अक्सर अर्थ, मूल्य और प्यार सफलता में, संपत्ति में, दूसरों की मंजूरी में ढूंढते हैं, जहां हम खालीपन के सिवा कुछ भी नहीं पाते हैं। लेकिन आज ईश्वर हमें उसके सामने घुटने टेकने के लिए आमंत्रित करता है, लज्जा के साथ नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण के साथ, ताकि वह हमें दिखा सके कि सच्चा प्यार और उद्देश्य कहाँ से मिलता है। पहले पाठ में नबी ईसायास ईश्वर की अतुल्य पवित्रता का दर्शन पाता है, जहां स्वर्गदूत कहते हैं, पवित्र 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 है विश्वमंडल का प्रभु। इस पर ईसायास का जवाब तुरंत आता है, हाय हाय मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं तो अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। नबी ईसायास की प्रतिक्रिया हम सभी से मेल खाती है। जब हम वास्तव में ईश्वर की पवित्रता का सामना करते हैं तो हम अपने पाप और अयोग्यता को गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन ईश्वर ईसायास को उसकी टूटी हुई हालत में नहीं छोड़ते। वह एक स्वर्गदूत को भेजते हैं जो उसे जलते हुए अंगार से शुद्ध करता है, और फिर वह पूछते हैं, मैं किसे भेजूं? ईसायास तुरंत जवाब देते हैं, मैं प्रस्तुत हूं, मुझको भेज। यह ईश्वर के बुलावे का तरीका है। वह अपनी पवित्रता प्रकट करता है, हमें शुद्ध करता है और हमें भेजता है। ईश्वर सिद्ध लोगों को नहीं बुलाता, वह बुलाए गए लोगों को सिद्ध बनाता है। दूसरे पाठ में पौलुस उस सुसमाचार के बारे में सोचता है जिसका वह प्रचार करता है, यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान। वह अपनी अयोग्यता को स्वीकार करता है और खुद को प्रेरितों में सबसे छोटा मानता है, क्योंकि उसने पहले कलीसिया को सताया करता था। फिर भी वह कहता है, मैं जो कुछ भी हूं ईश्वर की कृपा से हूं। पौलुस की कहानी ईश्वर के अनुग्रह की रूपांतरकारी शक्ति का प्रमाण है। कोई भी इतना पापी या अयोग्य नहीं है कि ईश्वर उसे इस्तेमाल ना कर सके। अनुग्रह हमारे अतीत को मिटाता नहीं बल्कि उससे छुटकारा प्रदान करता है और उसे ईश्वर की दया का गवाह के रूप में प्रस्तुत करता है। तो समाचार में पेतरुस विनम्रता का अनुभव करता है। रात भर मछली पकड़ने के बाद भी कुछ नहीं मिलता, तब यीशु उसे फिर से जाल डालने के लिए कहते हैं। पेतरुस आज्ञा मानता है और इतनी अधिक मछलियां मिलती है कि जाल फटने लगते हैं। अभिभूत होकर पेतरुस घुटने टेकता है और कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। लेकिन यीशु दूर नहीं जाते। इसके बजाय वह कहते हैं, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। और पेतरुस, याकूब और योहन सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। यह पेतरुस के लिए एक निर्णायक मोड़ था। उसे एहसास होता है कि उसकी योग्यता उसकी उपलब्धियों में नहीं बल्कि यीशु में निहित है। वह सीखता है कि सच्ची शिष्यता की शुरुआत समर्पण से होती है। अपनी योजनाओं, अपने डर और यहाँ तक कि अपनी अयोग्यता की भावना को छोड़कर यीशु का अनुसरण करना। यीशु के बुलावे को हाँ कहना आज के पाठ हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाता क्योंकि हम योग्य हैं। वह हमें इसलिए बुलाता है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है और अपने प्यार में वह हमें योग्य बनाता है। नबी ईसायास की तरह हमें भी आज कहने की आवश्यकता है, मैं प्रस्तुत हूं, मुझे भेज। पौलुस की तरह हमें अपने अतीत की परवाह किए बिना ईश्वर के अनुग्रह पर भरोसा करना है। पेतरुस की तरह
हमें वह सब कुछ छोड़ना है जो हमारे लिए बाधा बनता है और हमें यीशु का अनुसरण करना है। आज दुनिया आशा, चंगाई और प्यार के लिए प्यासी है। ईश्वर आपको उस आशा को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन पहले आपको खोई हुई बेटी की तरह उसके सामने घुटने टेकने होंगे और उसे अपने आप को शुद्ध करने देना होगा। आमीन।